हेलो स्टूडेंट्स। आज प्रतियोगिता प्रश्नोत्तर सीरीज भाग 5 मैं आप सबके सामने लेकर के आया हूं। आशा करता हूं कि पिछले सभी वीडियोस आपको समझ में आए होंगे, आप सभी ने नोट डाउन किया होगा, किसी प्रकार की कोई समस्या उत्पन्न नहीं हुई होगी। आप सभी से मैं एक बार फिर से कहना चाहूँगा अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से कि आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट अवश्य करें। कमेंट करने से ये समझ में आता है कि सभी स्टूडेंट्स ने उसको देखा, समझा और जहाँ कहीं समस्या उत्पन्न हुई तो उसका जवाब मिला उनको। तो आप सभी कमेंट अवश्य करें। आप सभी कमेंट नहीं कर रहे हैं तो इससे थोड़ा सा मोरल डाउन होता है। तो इसलिए आप सभी से गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य करें। तो आज की सीरीज़ में हम लोग चलते हैं, जो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की है आप सभी लोग देखें और इसका फ़ायदा उठाएं। तो पहला क्वेश्चन है, जल में ध्वनि की चाल मीटर प्रति सेकंड कितनी होती है? पहला ऑप्शन है 332, दूसरा ऑप्शन है 1443, तीसरा ऑप्शन है 5130 और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आंसर होगा 1443 मीटर प्रति सेकंड। अगला क्वेश्चन आ रहा है, सिल्ड का आकार कितना होता है? तो पहला ऑप्शन है 0.02 mm, दूसरा ऑप्शन है 2 mm, तीसरा ऑप्शन है 20 mm और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आंसर होगा 0.02 mm। अगला क्वेश्चन है, मानव मल के 1 ग्राम मल में ई कोलाई की संख्या कितनी होती है? पहला ऑप्शन है 500 मिलियन, दूसरा ऑप्शन है 1000 मिलियन, तीसरा है 1500 मिलियन और चौथा है 2000 मिलियन। तो आंसर होगा बी 1000 मिलियन। अगला क्वेश्चन है, सीएफसी गैस वातावरण में अधिकतम कितने वर्षों तक जीवित रह सकती है? पहला 150 वर्ष, दूसरा 195 वर्ष, तीसरा है 260 वर्ष, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो आंसर होगा 260 वर्ष तक जीवित रह सकती है। अगला क्वेश्चन है, सांस के जरिए कितने प्रतिशत कार्बन डाइऑक्साइड शरीर से बाहर निकाली जा सकती है? पहला ऑप्शन है 4.44, दूसरा है 44.4, तीसरा है 0.44, चौथा है कोई नहीं। आंसर होगा ए 4.44। अगला क्वेश्चन है, शरीर में हिपेरिन कहाँ बनता है? पहला ऑप्शन अग्नाशय में, दूसरा छोटी आंत में, तीसरा लीवर में और चौथा बोन मैरो में। तो आंसर होगा लीवर में। अगला क्वेश्चन है, महिलाओं के अंडाशय का भार कितना होता है? पहला ऑप्शन है 3 ग्राम, दूसरा ऑप्शन 30 ग्राम, तीसरा ऑप्शन है 300 ग्राम, चौथा ऑप्शन है 3000 ग्राम। तो आंसर होगा ए 3 ग्राम। अगला क्वेश्चन आ रहा है, महिलाओं की योनि में पाए जाने वाले बैक्टीरिया का नाम क्या है? पहला है लैक्टोमैसोरस, दूसरा है इकोलाई, तीसरा है माइक्रोबैक्टीरियम, तीसरा इनमें से कोई नहीं। तो आंसर होगा लैक्टोमैसोरस। अगला क्वेश्चन है, पीयूष ग्रंथि का भार होता है? पहला ऑप्शन है लगभग 1 ग्राम, दूसरा लगभग 10 ग्राम, तीसरा है लगभग 100 ग्राम और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आंसर होगा लगभग 1 ग्राम। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में पानी की मात्रा को कौन सा हार्मोन नियंत्रित करता है? पहला है एंटी डायरेटिक हार्मोन, दूसरा है ल्यूटिसिनिंग हार्मोन, तीसरा है जोमेटोट्रोपिक हार्मोन और तीसरा है फॉलिकुलर सिमेट्रिक हार्मोन। तो आंसर होगा ए एंटी डायरेटिक हार्मोन। अगला क्वेश्चन है, थायराइड ग्रंथि का भार होता है? पहला 2.5 ग्राम, दूसरा 25 ग्राम, तीसरा 0.25 ग्राम और इनमें से कोई नहीं। तो आंसर होगा बी 25 ग्राम। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के स्खलन के बाद वीर्य को गाढ़ा करना किस प्रोटीन का कार्य है? पहला है सिम्नोग्लोबिन, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन और इनमें से कोई नहीं। तो आंसर होगा सेमिनोग्लोबुलिन, यानी कि पहला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर के पूरे भार में कितने प्रतिशत कैल्शियम का होता है? पहला ऑप्शन 2%, दूसरा 0.2%, तीसरा 20% और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो आंसर होगा ए 2% होता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय फाइलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया? पहला 1976, दूसरा 1962, तीसरा 1957 और चौथा 1953। तो आंसर होगा सी 1957। अगला क्वेश्चन है, कौन सा मच्छर रात में नहीं काटता है? पहला ऑप्शन है क्यूलेक्स, दूसरा है एनाफ्लीज, तीसरा है मेंसोनिया और चौथा है एडीज। तो एडीज मच्छर रात में नहीं काटता है, यानी डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है,
सिर के जुओं को मारने के लिए कौन सा रसायन प्रयोग किया जाता है? पहला है मेलाथियन, दूसरा है पायरेथ्रम, तीसरा है डेल्टामेथ्रिन और चौथा है एबेट। तो आंसर होगा डी, एबेट। अगला क्वेश्चन है, पसीने से बदबू आना क्या कहलाता है? पहला है हाइपरडोसिस, दूसरा है ब्रोमिडोसिस, तीसरा है साइड्रोसिस और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो आंसर होगा ब्रोमिडोसिस, यानी बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, महिलाओं के स्तन पर काले रंग का घेरा होता है, उसे क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन है हाइमेन, दूसरा है सर्विक्स, तीसरा है एरियोला और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो आंसर होगा एरियोला का रिंग पाया जाता है, सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, कुकर खांसी की उद्भवन अवधि कितनी होती है अधिकतम? पहला ऑप्शन 1 सप्ताह, दूसरा 2 सप्ताह, तीसरा 3 सप्ताह, चौथा 4 सप्ताह। तो आंसर होगा अधिकतम 3 सप्ताह। अगला क्वेश्चन है, भारत में गिनी वर्म का अंतिम मामला कब मिला था? तो आंसर होगा 1996, दूसरा है पहला ऑप्शन होगा 1996, दूसरा 1958, तीसरा 1970 और चौथा है 1990। तो आंसर होगा ए ऑप्शन 1996 में अंतिम मामला जुलाई में पाया। ये थी आज की सीरीज, आपको कैसी लगी और आपको कहीं पर कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें। चैनल को लाइक शेयर और कमेंट अवश्य करें, जिससे आगे और भी वीडियोस बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे। और किसी प्रकार कोई समस्या हो तो संपर्क अवश्य करें। थैंक यू।